हेलो फ्रेंड्स, तो डिनर में मैंने तैयार की थी गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे की सब्ज़ी हम दोनों को ही काफ़ी पसंद है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं बनती, थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है इसको खाने के बाद। और फटाफट से ही मैंने रोटियां तैयार कर ली। खाना हम लोग साथ खाते हैं, तो रोटियां भी मैं इकट्ठी सेक के ही रख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को अकेले खाना खाना पसंद ही नहीं, कहते हैं मुझे खाया ही नहीं जाता, इसलिए दोनों साथ में खाएंगे। फिर नाइट में हम वॉक पे चले गए थे, तो फिर ये देखिए दोनों कुत्ते, इनको तो मैं ज़रूर खिलाती हूँ रोज़, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं, बहुत शैतानी करते हैं। इसका बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। फिर नेक्स्ट डे शाम को हम गए संध्या श्रृंगार करने मंदिर में भोलेनाथ का। देखिए कितना खूबसूरती से आज इस बार हमने मंदिर को सजाया है। बिल्कुल ताज़ा बेला के फूलों की लड़ियाँ भी लगाई थी। और फूलों में तो अब ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं है, गर्मी की वजह से सिर्फ गेंदा और गुलाब ही मिलता है। फिर उससे अगले दिन आ गई नेक्स्ट डे हम मंगल में, तो मुझे मंदिर में ये शरबत भी बांटना था, तो मैंने इसकी तैयारी करी और लंच भी बनाया था, तहरी बनाई थी और रात के खाने की भी तैयारी करके रखी। यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या दिखा रही हूँ, ये है कार का सेंटर लॉक की सिस्टम। सुबह हस्बैंड को काम से जाना था, तो देखा कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। स्टार्ट तो छोड़िए, पहले तो वो लॉक ही नहीं खोला। खैर उन्होंने की चाबी से उसका लॉक खोला, तो देखा उसके बाद कार में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब इसका सेल ही गया। अब इन्होंने खोल के देखा तो पता चला वो थोड़ा सा लूज़ हो गया। बस हस्बैंड तो आप जानते हैं कितने हमारे मल्टी टैलेंटेड हैं, पूरा इसका सिस्टम खोल के बैठ गए और वही सेल को इन्होंने थोड़ा सा टाइट करके लगा दिया और कार की हो गई दोबारा से चालू। तो ऐसे हैं हमारे हस्बैंड। इस काम के लिए अगर मार्केट जाते तो 10-20 किलोमीटर जाना पड़ता, पूरा दिन बिगड़ता सो अलग, और गर्मी भी इतनी हो रही है और इतना टाइम भी नहीं होता है। और शायद दुकान वाले भी फालतू में इसके 50-100 रुपये ले ही डालते। तो इसीलिए वह हमारे हस्बैंड जो हैं पहले ही अपना घर पे ही सब करके देख लेते हैं, अगर उनके हाथ की बात बस की बात नहीं है तो ही बाहर जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे मंदिर में बांटना है खीर का प्रसाद, और सुबह सुबह मैंने जल्दी से दूध की थैलियाँ मंगवा ली, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है। मैं 5 किलो दूध की खीर बनाऊंगी, जो क्वांटिटी में लगभग 7 किलो बैठेगी। और जब तक दूध उबल रहा था तब तक मैंने काट ली मेवाएँ, क्योंकि मेवा काटने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और मखाने भी काटने थे, काजू तो खैर नहीं काटे थे, मैंने 2 पीस वाले ऐसे ही डाल दिए, बादाम पिस्ता इन सबको काटने में हुआ टाइम। और फिर ये देखिए हमारी स्वादिष्ट खीर बनकर हो गई गाढ़ी गढ़ी तैयार। उसके बाद हम गए मंदिर, तो ये आंटी लोगों ने भी तैयारी कर रखी थी, इन्होंने घर पे ही घेवर तैयार किया था। तो घेवर इन लोगों ने पाग लिया था घर पे, और मेवा मावा उस पर लगा लिया था। बस उसके बाद सुंदरकांड के बाद हुआ प्रसाद वितरण, और सब लोगों को बड़ा आनंद आया प्रसाद खाने में। घेवर भी बहुत स्वादिष्ट बना था और खीर भी सबको बेहद पसंद आई। तो यही रहा हमारा आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज है तीज का त्यौहार, जिसे हरियाली तीज भी बोलती हैं। तो मैंने लगाई थी कल रात में मेहंदी। तो ये मेरे हस्बैंड ने दूसरे हाथ पे लगाने के लिए स्टेंसिल तैयार किया है, और मुझे कहीं जाने का टाइम नहीं मिला, तो एक हाथ पे तो मैंने खुद ही लगा ली और दूसरे हाथ पे लगाई मेरे हस्बैंड ने। तो हस्बैंड है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं और होशियार भी हैं। तो इतनी बढ़िया उन्होंने तैयार की थी इसकी स्टेंसिल। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस हाथ पे तो मेरी वाली ऐसी रची, और दूसरे हाथ पे देखिए कितनी बढ़िया सी मेहंदी रची है। देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, मेहंदी तो मेहंदी है, कैसी भी लग जाए, चाहे गोल लगे कैसी भी लगे, लेकिन वही मुझे तो अच्छी लगी। और नेक्स्ट डे इन दोनों के रंग का लेवल ऐसा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिनर का इंतजाम हमारी एक कॉलोनी की आंटी ने किया है। हम लोग शाम को मंदिर पे मिले थे, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ दाल बाटी बनी थी। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कभी खाई नहीं है, ना ही मुझे ये डिश बनानी आती है। तो बस उनको पता चला, उन्होंने घर जाके बताया, तो उनकी आंटी की जो बहू है भाभी ने तुरंत मेरे लिए पैक करवा के भेज दी, और बिल्कुल गर्मा गर्म भेजी, मज़ा आ गया। तो साथ में उन्होंने भेजी थी ये उड़द चने की दाल, खीर और आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी थी, जबकि मैं आलू बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे उनके हाथ की बेहद अच्छी लगी थी। मतलब मज़ा आ गया बस खा के। मुझे नहीं पता था, मैंने लाइफ में ये सेकंड टाइम खाई है, और ये मुझे सेकंड टाइम वाली ज़्यादा अच्छी लगी। पहली राउंड की तो मुझे याद भी नहीं, उसका टेस्ट भी अब कैसा था, लेकिन मुझे पहले बड़ी टिपिकल सी लगती थी दाल बाटी, पता नहीं कैसी लगती होगी। राजस्थानी डिश होती है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा बनती नहीं है, ना कभी किसी ने कोशिश करी बनाने की। कुल मिला के बहुत ही टेस्टी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, सुबह जब हम सो कर उठे तो देखा कमरे में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। एसी में बहुत ज़्यादा स्नो जम गई थी, बर्फ़ बुरी तरह, तो नीचे भी बहुत सारा पानी गिरा। बस क्या था, फिर लग गए हस्बैंड अपने काम पे, पूरा सिस्टम तैयार किया डंडे से, उसी ढंग से हमने एसी के कवर को रोका, क्योंकि इसके बिना दोनों हाथ नहीं चल पाते। एसी की नेट देखिए 10 दिन में महज कितनी गंदी हो गई, डस्ट हो गया, कूलिंग भी बहुत कम दे रहा था। चूँकि एसी ओल्ड हो गया है, तो इसका बहुत जल्दी जल्दी हमें ध्यान रखना पड़ता है। भाई रोज़ रोज़ इंजीनियर को बुलाएंगे तो इतने पैसों में तो हमारा नया ही एसी आ जाएगा। तो इतना काम मेरे हस्बैंड खुद कर लेते हैं। इनको ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत होशियार भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। और जिन लोगों ने एसी अंदर से नहीं देखा हो वो देख लें, एसी की कॉइल्स इस ढंग से दिखाई देती है। देखिए बिल्कुल एसी 2 मंच कर मेरे हस्बैंड ने चमका दिया। फिर एसी की कूलिंग हो गई परफेक्ट वाली, इसको चेक भी कर लिया था हमने हाथ के हाथ, और एसी फिट करके फिर हमने चैन से बैठ कर बिल्कुल ठंडी हवा खाई।
क्योंकि पूरी रात कमरे में बेहद ज़्यादा गर्मी रही थी एसी की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज सुबह की शुरुआत होती है झमाझम बारिश के साथ। आधे घंटे इतनी जम के बारिश पड़ी, तो थोड़ी देर के लिए ही गर्मी ख़त्म हुई और वापस से वैसे ही गर्मी। और ये देखिए कितने कोमल कोमल से धतूरे मेरे हस्बैंड ने इतनी ढूंढ ढांड के लाए हैं। सावन चल रहे हैं तो धतूरे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये देखिए हमारे मंदिर का संध्या श्रृंगार, बस इसकी तो खूबसूरती आज तो देखने लायक थी। तरह तरह के फूलों से श्रृंगार किया गया था मंदिर का। बहुत मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड इस काम में। दोपहर में फिर ये ले आए थे खाने के लिए आलू की कचौड़ी और सब्जी और जलेबी। काफ़ी दिनों बाद खाई तो मज़ा आ गया बस खा के। बस उसके बाद शाम को चली गई थी हम मार्केट, हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी। काफ़ी ज़्यादा रश था शॉप में, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन खैर अब काफ़ी हाई पावर एसी चल रहा था तो ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तो खैर हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी, फिर आ गए हम घर पे। और ये सारे आउटफिट्स हम लोगों ने ख़रीदे हैं, 2 मेरे लिए और 5 हस्बैंड के लिए। तो यही रहा मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से लगभग हर सिटी में लगातार वाली बारिश पड़ रही है। तो मेरी चिड़ियाँ जो सुबह लगभग 7 बजे आ जाती थी बेचारी, वो 10 साढ़े 10 की लपेट में आ पाई, क्योंकि उनको कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा था तो मजबूरी में उनको आना पड़ा। भाई खाना तो खाना ही है, ज़िंदा रहना है। तो देखिए आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपने जिन भी जानवरों को पाल रखा है या जिन्होंने नहीं भी पाल रखा है तो प्लीज़ इस बारिश के दिनों में ज़रूर डाल दीजिए कुत्तों को, गाय को, चिड़ियों को तो चावल भी डाल दीजिए, रोटी के टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ी सी नमकीन डाल दीजिए, जिससे उनका पेट भर जाए। क्योंकि देखिए हम लोग तो छाता लगा के उनको डाल भी सकते हैं, लेकिन वो तो बेचारी कहीं जा भी नहीं सकती ना बारिश में, तो उनके पंख भीग जाते हैं तो ज़्यादा ये उड़ भी नहीं सकती। तो प्लीज़ सब लोग ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए खाने की जैसे ही मैंने चावल डाले तो चिड़ियाँ कितनी जल्दी इकट्ठा हो गई, क्योंकि ये सामने वाले प्लॉट में ही रहती हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज चल रही है हमारे घर में भंडारे की तैयारी। तो सुबह सबसे पहले मैंने ये सूजी का हलवा बनने रखा है। सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने सब काट लिए थे और फटाफट से उबाले आलू। मतलब आज के दिन तीनों ही गैस चालू थी। 5 किलो आलू करीब मैंने उबाल लिए थे और फिर तैयार की भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। थोड़ा लार्ज स्केल पे थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था पहली बार बनाते हुए, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बाद में बताया था लोगों ने। और हस्बैंड मार रहे हैं आटा, क्योंकि मुझ पर पूड़ी का आटा नहीं मारा जाता, बहुत ज़्यादा है स्तर पे। मैं थोड़ा बहुत तो मार सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड बोले मैं हेल्प करवा दूँगा। और उसके बाद देखिए ये लोइयाँ बनाने की फटाफट से निंजा टेक्निक है। आप इस ढंग से पतली सी लंबी सी लाइन बना लें, उस पर लाइन से काट लें चाकू से और फिर हाथ से गोल गोल घुमा के प्रेस कर दीजिए। बहुत फटाफट से बनती हैं और पूड़ियाँ भी बिल्कुल बढ़िया सकती हैं। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही मिलकर पूड़ियाँ सेकी और शाम को फिर मंदिर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का हम नहीं बना पाए वीडियो, बहुत बिजी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैंने सोमवार की शाम से बनाया था। तो सोमवार का ये हमने श्रृंगार किया भोलेनाथ का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। इस दिन हमारा व्रत भी था, सावन का लास्ट सोमवार है ये। और ये है हमारे रात का व्रत का खाना। तो कृपया कोई इसे देख के हंसे ना कि ढेर भर चीज़ हो गई। हम दोनों की चॉइस थोड़ा अलग रहती है खाने में, तो इसलिए ये आइटम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आलू, घुइयाँ, रायता, लौकी, सलाद, खीर, ये सब था। और आज है मंगल, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कोई नई चीज़ प्रसाद में बांटी जाए। सुंदरकांड होता है तो मैं लौकी की लौंज बना रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट वगैरह सब मैंने कट कर लिए, लौकी पक रही है। और ये देखिए फाइनली इतना सुंदर कलर आया है लौकी की लौंज का। और शाम को किया फिर मंदिर पर प्रसाद वितरण। सभी को खैर काफ़ी पसंद आई ये, लेकिन हाँ थोड़ी क्वांटिटी में मुझे लगा कम रह गई। नेक्स्ट टाइम से अब मैं ज़्यादा बनाया करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, सावन हो चुके हैं ख़त्म, तो उस वजह से हम भी फ्री रहते हैं। शाम को अब मंदिर नहीं जाना होता है पूरे सावन श्रृंगार के बाद। तो निकल गए हम घूमने। बहुत दिनों बाद निकले थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पूरा देखिए ये सजा हुआ है। G2 वाला वो कोई सम्मेलन जो होता है वो शायद फिर होने को है, और फंस गए रेड लाइट में। मन हुआ आज डोसा खाया जाए। अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी तो डिसाइड किया कार के अंदर ही खाया जाएगा। तो बस कार का चलाया एसी और आराम से बैठ के हमने कार में डोसे को एंजॉय किया, क्योंकि डोसे में सांभर इतनी गर्म होती है और ठंडी सांभर अच्छी भी नहीं लगती। तो बस एक एक गस्से में बड़ा उसका आनंद आया। और मेरे हस्बैंड भी देखिए आराम से अपने स्टीयरिंग पर टिका के खा रहे हैं। खाने का मज़ा तो खैर एसी में ही बैठ के आता है, गर्मियों में तो ज़्यादा खा भी नहीं पाते। आजकल तो अजीब तरह की वैसे भी गर्मी पड़ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्रेस तो जो बड़ी यूट्यूब में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कल हम गए थे रात में ढाबे पे खाना लेने और वहाँ देखिए मेरे को ये डॉग मिला। ये स्ट्रीट डॉग है। पता नहीं इसको मुझसे क्यों इतना लगाव हो गया। इसने मुझे इतना लाड़ करा, बिल्कुल मेरे ऊपर दो पैर रख के ये खड़ा हो गया। मुझे लगा ये भूखा है। तुरंत मैंने ढाबे वाले लड़के से रोटी ली और मैंने कहा मैं इसको डाल दूँ। लेकिन इसको खाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इसको सिर्फ अपने सिर पर मुझसे हाथ रखवाना था। खैर इसने एक दो टुकड़े रोटी के खाए। देखिए जानवरों में ही बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है। वो आपके कोई खाने के लालची नहीं होती हैं। उनसे बस प्यार से बोल लीजिए, उनके सिर पे हाथ रख दीजिए, वो बस उसी में ही खुश हो जाती हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों बेवजह मारते हैं इनको। तो देखिए इतना प्यारा सा था ये कुत्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।